सतना जिला मुख्यालय से लगभग 90 किलोमीटर दूर रामनगर ब्लॉक में बसा एक गांव आज भी महात्मा गांधी के सिखाए पाठ पर चल रहा है। स्वावलंबन की प्रथा को बनाए रखने वाले इस गांव की लगभग हर घर में एक चरखा चलता है, जो इनकी जरूरत भी है और परंपरा भी, क्योंकि बुजुर्गों ने महात्मा गांधी से पाठ सीखा और इन्हें विरासत में दे गए। आजादी के इतने साल बाद भी परंपरा कायम है। जरूरत है इन्हें अदद सरकारी मदद की, जो अभी तक इन्हें नहीं मिली है। देखिए रिपोर्ट। सतना जिला मुख्यालय से 90 किलोमीटर दूर बसे रामनगर तहसील का ये गांव है सुलखमा। यहाँ की आबादी लगभग 3,500 है, जहाँ 1,000 से ज्यादा घरों में चरखे की आवाज सुनाई देती है, या यूँ कहें कि हर घर में चरखा चलता है। पाल जाति से बाहुल्य इस गांव की ये परंपरा महात्मा गांधी के सिखाए पाठ की वजह से है। असल में गांधी जी ने स्वावलंबी भारत पर सपना सजोया था, उसका पालन आज भी इस गांव में हो रहा है और चरखे से कपड़े और कंबल बनाकर यहाँ के लोग बेचते हैं और अपनी आजीविका चलाते हैं। इनका काम भी बचा हुआ है। चरखा चलाकर सूत काटने का काम घर की महिलाओं का होता है, जो घर के बाकी काम निपटाकर खाली बचे समय में चरखे से सूत तैयार करती हैं। इसके बाद का काम घर में पुरुषों का होता है, जो इस सूत से कंबल और बाकी चीजें बुनने का काम करते हैं। भेड़ के जो गाड़र होते हैं, गाड़र के बाल होते हैं, उनको पहले अलग अलग करते हैं, फिर उनको धुनते हैं। धुनने के बाद उसको काटते हैं, यही महिलाओं का काम होता है। और फिर उसके बाद पुरुष करते हैं, उसको बीनते हैं सूट बना के। मजदूरी नहीं पड़ पाती, कम से कम 50-60 रुपए एक दिन में पड़ता है। घर परिवार हो गया, ऐसे गरीबी से तो चल पड़ता है। हमें चाहते हैं कि गांधी जयंती के अवसर पर कुछ न कुछ शासन से मिले, यानी कि जैसे कि नई इसकार की मशीनें से मिल जाएं, ताकि 1-2 दिन में काम समाप्त हो जाए। वो ज़्यादा कमाओ के चलाता है, पुरान सयान लोग चलाएं। अब क्या है, अब ऐसे तो है गरीबी, हम नहीं कर पाए कुछ काम, मतलब तो कोनो है ये नहीं आए हो गया है यहाँ कुछ नहीं हो। हरे तू धल लाए ना, वही कल बैठ रहे हैं। लो बुजुर्गों की परंपरा पर आधारित ये रोजगार, ये यूँ कहें कि विरासत अब कमजोर होने लगी है। कारण ये है क्योंकि कई दिनों तक चरखा चलाने, सूत काटने और बुनने के बाद भी इन लोगों को पूरी मजदूरी तक नहीं मिल पाती है। इनका मानना है कि यदि सरकारी मदद से यही काम मशीनरी से करें तो न सिर्फ पूरी मजदूरी मिलेगी, बल्कि हमारे दिन भी फिर जाएंगे। पूर्वज लोग हमारे करते थे, तभी तो हम करते हैं, उसी को कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, करते जाते हैं। अब क्या करें, अब दूसरा कुछ है नहीं, दूर भी है और कहीं लड़के बच्चे कुछ कर नहीं पाते हैं, काम करते हैं। ये हम नहीं जानते हैं, जब से होता हो, हमारे पूर्वज बहुत दिन से करते हैं। यहाँ कम से कम 80 घर हो गए। आए तो यहाँ कलेक्टर साहब भी पधारे और सब अधिकारी गण आए जितने हैं, तो सब बोले कि आश्वासन दिए, अभी तक कुछ हुआ नहीं। अब मशीनें आ जा, उसमें जो 8 दिन में काम होता है तो 1 दिन में काम होने लगे, तो मजदूरी पड़ने लगे। गांधी जी के बारे में सब कुछ जानते हैं, हमारे में ही काम करते हैं चरखा वाला। बाल काट कर उसको फिर ऊन धुन करते हैं, ऊन धुन कर उसको चरखा में धागा बनाते हैं, धागा बनाकर उसको गोल गोल मुठेला बनाते हैं, फिर पुरिया करते हैं, पुरिया काट कर उसको कंदारी चुराते हैं, कंदारी चुरा कर उसको घोट कर माड़ी चढ़ाते हैं, माड़ी चढ़ा कर उसको बीनना शुरू कर देते हैं, फिर बीनना शुरू कर देते हैं। 4 पाटी बनाकर उसको जोड़ते हैं तो कम्मलपुर सही होता है। 1 महीना में मजदूरी कुछ नहीं मिलती है, तो इसमें इस मजदूरी तो पढ़े नहीं तो लड़का नहीं पढ़ा पाते हैं। इन सब के बीच भले ही जो समस्या हो, पर यहाँ के लोग खुश हैं और गर्व के साथ इस परंपरा को जीवित किए हुए हैं। इसीलिए नहीं